हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेज बिरयानी की रेसिपी। हम वेजिटेबल्स को कुक करेंगे बहुत ही यमी मसालों में और फिर इसकी लेयरिंग होगी। हम चावलों की लेयर लगाएंगे, वेजिटेबल्स की लेयर लगाएंगे और भी कुछ यमी चीज़ें हम इसमें डालेंगे एंड इसके बाद हम इसे दम देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम बिरयानी बनाना शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको ऐसी और यमी रेसिपीज देखने को मिलती रहे। एंड विद दैट सेड, चलिए बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप बासमती चावल और हमें इन चावलों को सोक करके रखना है करीब आधे घंटे तक। नेक्स्ट हम एक पैन में पानी उबाल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 छोटी इलायची, 1 तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का पीस, जावित्री, 1 स्टार अनीस, आधा चम्मच लौंग एंड आधा चम्मच जीरा। अब इसी पानी में हमें चावलों को कुक करना है। तो चावल जो हमने भिगोए थे वो इसमें डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल लेते हैं। इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब हम इन चावलों को कुक करेंगे जब तक कि ये 90% तक कुक ना हो जाए। चलिए, चावल जो है वो 90% तक हमने पकाने थे, वो पक चुके हैं। तो अब हम बिरयानी के लिए उसका मसाला बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए थोड़े से तेल में हम ऐड करेंगे 2 से 3 तेज पत्ते, जावित्री, 1 स्टार अनीस, दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, आधा चम्मच लौंग, आधा चम्मच जीरा एंड आधा चम्मच काली मिर्च के दाने। साथ ही हम मिला देंगे स्लाइस किए हुए अनियंस करीब 1 कप। और ध्यान रखिए कि जो आपका स्टोव है वो कम हीट पर हो, अदरवाइज जो मसाले हैं वो जल सकते हैं। इनको हम कुक कर लेंगे जब तक कि अनियंस जो है वो स्लाइटली ब्राउन ना हो जाए। अनियंस अब थोड़ा सा ब्राउन हो चुके हैं तो हम इसमें डाल लेंगे नमक, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर एंड हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्दी डालने से इसे बहुत अच्छा येलो कलर भी मिलेगा। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप कटी हुई गोभी। इस तरह से गोभी के फ्लोरेट्स काट लेने हैं, वो इसमें डाल लेने हैं। साथ ही हम डाल देंगे करीब 1 कप ग्रीन बीन्स जिन्हें हमें लंबा काटा है। और इसी तरह से लंबी कटी हुई कैरेट्स भी हम इसमें डाल देंगे, ये भी करीब 1 कप है। इन वेजिटेबल्स को डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो वेजिटेबल्स पर भी अच्छी तरह से लग जाएं। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 1 कप दही। और ध्यान रखिए कि जब आप दही डाल रहे हैं, स्टोव जो है वो बिल्कुल लो हीट पर होना चाहिए। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से कुक होने देंगे जब तक कि ये जो वेजिटेबल्स हैं आधी कुक ना हो जाए। पूरा नहीं पकाना है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, जब हम लेयरिंग करेंगे तो भी वेजिटेबल्स जो है वो पकेंगी, इसलिए हम इन्हें आधा ही पकाएंगे। अब ये मसाला भी रेडी हो चुका है, तो चलिए बिरयानी की लेयरिंग शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लेते हैं, स्टोव को बिल्कुल लो हीट पर रखिए और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जो सब्जियों का मिक्सचर हमने बनाया था वो। एक पतली सी लेयर उसकी लगा देंगे बॉटम में। उसके बाद हम उस पर डालेंगे थोड़े से पके हुए चावल, उसे भी इस तरह से स्प्रेड कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से फ्राइड अनियंस। बस अनियन को तेल में थोड़ी देर आपने फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका जो कलर है वो ब्राउन ना हो जाए। नेक्स्ट हम इस पर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया एंड स्लिट करी हुई 1 हरी मिर्च। एक लेयर जो है वो रेडी हो चुकी है, तो हम इस पे डाल लेते हैं वेजिटेबल मिक्सचर। मैं यहाँ पर 3 बार इसे लेयर करूँगी। पहली और दूसरी लेयर के इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट सेम है, थर्ड लेयर में हम कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ मैंने डाल दिए थोड़े से कुक्ड राइस, फ्राइड अनियंस एंड कटा हुआ हरा धनिया। और अब आखिरी लेयर की बारी है, थोड़ा सा वेजिटेबल मिक्सचर
cooked rice, fried onions, चॉप किया हुआ हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे फॉर दैट एक्स्ट्रा फ्लेवर, स्लिट करी हुई हरी मिर्च, और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी। इससे बिरयानी को बहुत अच्छा फ्लेवर मिलेगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच दूध, उसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून सैफरन यानी कि केसर, और इसे मिलाकर हम इसमें डाल देंगे। इसे डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे मत डालिए। अब हम इसे ढककर पकने देंगे करीब 8 से 10 मिनट तक, बिल्कुल लो हीट पर। आप चाहें तो पहले से फॉइल से कवर कर लीजिए, उसके बाद इस पर ढक्कन लगा दीजिए, या फिर ढक्कन लगाने के बाद आप इसकी साइड्स को आटे से सील कर सकते हैं। बिरयानी अब एकदम रेडी हो चुकी है, तो चलिए इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है और कितनी कलरफुल भी लग रही है। अच्छा सा येलो कलर इस पे आया है हल्दी की वजह से, और वेजिटेबल्स ने इसे और कलरफुल बना दिया है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको पसंद आई तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। I'll see you guys in the next video. Till then, have a wonderful day and thank you for watching.